अस्सलामुअलैकुम। उज़्मा के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची केरी का अचार, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जान। केरी का अचार बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो केरी। आप लोग अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तेल की, मसाले की, केरी की। और मैं 1 किलो के हिसाब से आपको बताऊंगी। 1 किलो में मैंने तकरीबन 1 प्याली नमक लिया है, वो इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद सही से इसको मिक्स करना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, केरी का अचार बनाना, इसमें फफूंदी बिल्कुल नहीं लगती। अक्सर लोगों के अचारों में फफूंदी लग जाती है, इससे फफूंदी नहीं लगेगी बिल्कुल। आप पूरा साल आराम से ये अचार रख के खा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से इसमें खूब सारा सा नमक हमने लगा देना है और तकरीबन 1 से 2 घंटा इसको लगा के हम इसे छोड़ देंगे। केरी देखें, जो हमने नमक लगा के रखी थी, तकरीबन 1 घंटा लगा के रखा था इसे नमक को। ये देखें, ऐसे पानी पानी सा हो गया इसमें। अब इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। इसमें डाला स्ट्रेनर में और इसमें सही से हम पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लेना है। अच्छे तरीके से केरी वॉश करने के बाद हम इसे तकरीबन थोड़ी देर हमें सुखा लेना है। पंखे पे सुखा लें या कैसे ही सुखा लें, बस इसे इतना देर रखना है कि इस पे जो ये पानी लगा हुआ है, हमने वॉश किया है, ये सूख जाए। इसको थोड़ा फैला फैला के किसी बड़े बर्तन में रख देंगे। अगर आपके क्वांटिटी ज़्यादा है केरी की तो किसी कपड़े पे रख दें, फैला के बड़े कपड़े पे, वो सूख जाएगी जल्दी से। पंखे की हवा में ही सूख जाता है। तकरीबन आधा पौन घंटा में ये सूख जाएगी। तो हमें मसाले थोड़े से भूनने हैं, पहले हम वो मसाले लेंगे। उसमें मैंने लिए सौंफ 1 बड़ा चम्मच और साबित धनिया 1 बड़ा चम्मच, राई 1 बड़ा चम्मच, ये मेथी दाना 1 बड़ा चम्मच, कलौंजी 1 बड़ा चम्मच। हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे बस थोड़ी सी देर इसे भूनना है। ये देखिए, हल्का हल्का से ये चटर चटर सी आवाज़ आने लगी इसमें। थोड़ा सा सौंफ का भी कलर चेंज होने लगता है, बस थोड़ा सा हमें करना है, ज़्यादा इसे नहीं भूनना। बस अब ये भून गया। अब हम इसे प्लेट में डाल के ठंडा करेंगे। पिसे हुए मसालों में हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच कुटी मिर्च ली है और 1 बड़ा चम्मच पिसी मिर्च ली है और 1.5 बड़ा चम्मच हमने हल्दी ली है। प्याली में डालेंगे। अच्छा, जिसको मसाले पिसे हुए पसंद होते हैं, बहुत से लोगों को इसमें कूटे हुए पसंद होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड कर लें या पीस लें। लेकिन मैंने ये मसाले साबित रखने हैं तो मैं साबित डालूँगी। और आपको अगर पिसे हुए पसंद है तो आप थोड़ा सा ब्लेंड कर लें इसको। और इसमें जो ये वाले मसाले लिए थे, हम वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और ये डाल के अच्छे से ये मसाले मिक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारा अचार का मसाला तैयार। इसी खुशबू सी आने लगती है इसमें मसाले में। ये देखें, बिल्कुल ड्राई हो गई है, खुश्क हो गई हैं केरियाँ। अब इसको हम एक जार लेंगे, उसमें ये केरियाँ डालेंगे इस तरीके से।
ये देखें हमारी सारी कैरियाँ डल गई इसमें। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाला जो हमने अचार का बनाया था, वो इसमें डाल देंगे। और हम लेंगे सरसों का तेल, वो इसके अंदर डालेंगे। मैंने पीली सरसों का तेल लिया है। आप इस तरीके से अचार डालेंगे मेरी रेसिपी से तो इंशाल्लाह ताला आपके अचार में फफूंदी नहीं लगेगी। पूरा साल रख के खाएंगे अचार। और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा। ये देखें, ये अचार में तेल भी हम डाल चुके। और इसको हम ढक के तकरीबन 1 हफ़्ता रखेंगे और फिर उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसे हम बंद कर देंगे। हमारा अचार है तैयार। हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।